असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, इसे आप सुधार करो। बिना कुछ पाए ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस हिंदी के महत्वपूर्ण क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या संभावना है आने की। सबसे पहले आप लोग महामैराथन मत खेलिए। आप लोग ऐसे वीडियो देखिए कि कम समय में सब कुछ रिवाइज हो जाए, और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे गद्य में क्या आ सकता है। तो गद्य में आप लोग याद रखेंगे, मित्रता नामक पाठ जरूर पढ़ लेना। मित्रता देख लेना, किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति आपको देखनी है। और उसके अलावा आपको देखना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या वाला पाठ, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर का। ये तीनों पाठों से सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आएगा दोस्तों। उसके बाद पद में आप इन्हीं लोगों का जीवन परिचय भी याद कर लेना, अर्थात रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद पद में आप लोग याद करेंगे सूरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, और महादेवी के बारे में, महादेवी के बारे में। इन तीनों के बारे में इनका परिचय भी, और इनके जो पंक्तियां हैं उसको भी पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद संस्कृत में आप 2 अध्याय अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर 1 है वाराणसी वाला अध्याय, वाराणसी, और दूसरा क्या है दोस्तों? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद खंड काव्य में आप लोग जानते हैं आप लोगों को क्या पढ़ना है। खंड काव्य में आप लोगों को अग्र पूजा पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अग्र पूजा। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्या एप्लीकेशन अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। और निबंध तो पढ़ाया हूँ मैं भी दोस्तों, निबंध भी तैयार कर लेना। उसके बाद 2 श्लोक आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बंधनम मरणम वापी जायो वापी पराजया वाला, और एक सर्वे भवंतु सुखिना वाला। और कवियों में आप लोग पढ़ेंगे शुक्ल युग, शुक्ल युग के कवि, और शुक्लोत्तर युग के कवि, यानी शुक्ल के बाद जो आए। और उसके बाद रीतिकाल पढ़ना है, रीतिकाल के कवि, और आधुनिक काल के कवि। बस इतना पढ़ना। और उसके बाद रस में आप केवल 2 रस पढ़ेंगे। रस में केवल 2 रस पढ़ेंगे, कौन कौन से? हास्य और करुण रस। इसके बाद अलंकार में आप क्या पढ़ेंगे? तो अलंकार में आप क्या पढ़ेंगे? अलंकार में पढ़ेंगे 3 अलंकार, कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद छंद में क्या पढ़ेंगे? छंद में आप लोग पढ़ेंगे सोरठा, अरोला। इतना ढूंढ के पढ़ डालिए दोस्तों जितना बता रहा हूँ। इतने में से समझ लीजिए कि 50+ नंबर रहेगा। और फिर आप लोग उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास में आपको 3 ही समास पढ़ना है। द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि भी पढ़ लीजिएगा। तो द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 4 समास पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है तत्सम तद्भव। 1 नंबर आता है यहाँ से दोस्तों, तत्सम तद्भव। इसके अलावा दोस्तों वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में जानते होंगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फिर पढ़ लेना है आपको 2 रूप पढ़ना है अच्छे से, इसको एकदम टिक कर लीजिए। कौन सा? सर्वनाम रूप में, सर्वनाम में 2 पढ़ना है, कौन कौन से? तद और युष्मद। ये अच्छा से पढ़ के जाइए, यहाँ से निश्चित है नंबर आएगा। और तार सप्तक का आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ना है? तार सप्तक। तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, और 4 प्रकाशन वर्ष कब कब क्या हुआ है, इसको पढ़ लेना है। उसके अलावा आप लोग प्रेमचंद, प्रेमचंद, निराला, महादेवी, जयशंकर, जयशंकर, पंत, गुप्त, इन कवि व लेखकों का अच्छा से रचनाएं भी तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को 18 फरवरी पेपर के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।